अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हवाले से हम देखेंगे शेल और सब शेल के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है कि हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन शेल एंड वेरियस शेल। इसके अंदर जो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो जो हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। Electronic configuration is the distribution of electron की distribution among the available shells and subshells। अब सबसे पहले अवेलेबल हमारे पास क्या है जी, शेल, और फिर क्या है जी, सब शेल, और इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ एन एटम या आयन भी हो सकता है। मैं अगर मिसाल के तौर पे एटम को ले लेता हूँ सोडियम, इसकी 11 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो 1s2 2s2 और 2p6 एंड 3s1, दिस आर द सबशेल। और अगर मैं इसके अंदर मिसाल के तौर पे ये सोडियम आयन के लिख देता हूँ Na पॉजिटिव, तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिसमें ये लास्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अगर हम इसमें सबशेल के अंदर ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे p ऑर्बिटल को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि px, py एंड pz। अब हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 2.6.1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल। शेल हमारे पास क्या होते हैं जी, शेल हमारे पास है K, L, M और N। अब K1 है, L2 है, M3, M जो है हमारे पास वो 3 है और N बेसिकली 4 है। अब 2n² के हवाले से हमें इलेक्ट्रॉन पता चलते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं शेल के अंदर, इसमें 2 हैं, इसमें हमारे पास 8 हैं, इसमें कितने हैं 18, यहाँ पे हमारे पास 18 है और लास्ट पे कितने हैं 32। तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन जो है शेल में उसको बताती है। मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, मैंने यहाँ पे अगर सोडियम लिखा है, उसके 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूँ। तो पहले शेल में 2 हैं जो कि बेसिकली K है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि हमारे पास L है, और लास्ट पे जो M है उसमें 1 होगा जो कि ये है। तो इस तरह K में कितने हैं हमारे पास 2, L में कितने हैं 8 और M में कितना है 1, इनको टोटल करें तो ये 11 बनते हैं। इस तरीके से हम किसी भी शेल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, अब हमारे पास सबशेल है वो S, P, D एंड F। सबशेल के सिंबल्स हमें पता है। इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, इसमें 2 हैं, P में कितने हैं हमारे पास 6 हैं, D में 10 हैं और F में 14 है। अब इन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, और ये बड़ी सीखने की चीज़ है, ये आपने सीखनी है। अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो S में 2 इलेक्ट्रॉन ही लिखे जाएंगे। अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो S में 1 लिखा जाएगा। इसी तरह अगर P है, उस P के अंदर हमारे पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो Px, Py एंड Pz, इसको लिखा जाएगा 1 1 1, इस तरीके से 3, फिर 4 5 एंड 6, सब में 2 2। अगर P में 5 है तो Px, Py एंड Pz, 5 को 1 1 1, 3 हो गया, 4 एंड 5, इस तरीके से। अगर P में हमारे पास 4 हैं तो इसमें Px, Py एंड Pz। अब 4 को 1 2 3 एंड 4। अगर इसी तरह P में 3 हो तो Px, Py एंड Pz 1 1 1। अगर इसी तरह P में 2 हो तो Px, Py एंड Pz 1 1, इधर 0 रहेगा। P में 1 हो Px, Py एंड Pz, तो 1 ये 0 रहेंगे, और अगर मैं P में 0 है तो सब में 0 होंगे। D के भी ऐसे ही है। D के हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं और उसमें dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz², ये 5 ऑर्बिटल हैं और इस सब में हमारे पास 2 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इस तरीके से शेल और सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एहबो प्रिंसिपल। एहबो प्रिंसिपल में जब हम ये देखते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन को हम सबशेल के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है,
तो सबसे पहले आप लोगों ने बेसिकली एक टेबल बनाना है, जो मैं आपके सामने ये बनाऊंगा। आपने यहाँ पर लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर लिखना है 4s2 4p6 4d10, फिर लिखना है आपने 5s2 5p6 5d10, इधर 4f14 भी लिखना है, 4f14 के बाद आ जाएगा 5। ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है 6s2 6p6 6d10 6f14 7s2 7p6 7d10 7f14। उसके बाद आप लोगों ने इसको इस तरीके से, ये टेल है, ये हेड, फिर टेल हेड, फिर इस तरीके से आपने कटिंग करनी है जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। अच्छा, अब इसमें बेसिकली इसको बच्चों को याद करवाया जाता है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, इस तरीके से। लेकिन आप ये टेबल बनाना आना चाहिए। ये टेबल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आता होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो एहबो प्रिंसिपल ये कहता है कि बेसिकली इसे कहते हैं बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी है, जो इसको नोन एज बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। सबशेल इन अ एटम, एटम के अंदर जो सबशेल हैं आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, उनको इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम फिल करते हैं इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। तो वो इनके एनर्जी लेवल की बुनियाद पे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, उनकी एनर्जी लेवल की बुनियाद पे। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में तो हमारे पास क्या आता है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़मेथल क्वांटम नंबर, अज़मेथल, ये प्रिंसिपल को हम n और इसको l, n और l क्वांटम नंबर। ये हमारे पास क्वांटम नंबर, इन दोनों की बुनियाद पे इसे कहते हैं फिलिंग द इलेक्ट्रॉन n+l रूल। तो n+l रूल के मुताबिक बेसिकली हमारे पास दो पैराग्राफ हैं जिनके रेलेवेंट हम एहबो प्रिंसिपल में बात करते हैं। एहबो प्रिंसिपल कहता है द सबशेल विच हैव अ लोअर एनर्जी n+l, n+l के मुताबिक जो वैल्यू है विल बी फिल फर्स्ट, उसको हम पहले फिल करेंगे। अच्छा, अब उसने कहा कि अगर ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी लो होती है ना तो वो पहले आएंगी, और जिनकी एनर्जी हाई है वो क्या आएंगे, बाद में। इसके लिए ना आप लोगों को एक टेबल पता होना चाहिए जो कि n और l का, n होता है 1 2 3 एंड 4, और n जो है ना बेसिकली रिप्रेजेंट तक करता है k l m, और ये हमारे पास है n। इस तरह l का आपको पता होना चाहिए, l में यहाँ आएगा s, यहाँ आएगा s p s p d s p d और f। ये जो s है ना इसको 0 कहते हैं, इस p को कहते हैं 1, d को कहते हैं 2 और f को कहते हैं 3। तो आप लोगों को सबशेल के बारे में पता होना चाहिए कि सबशेल के अंदर हमारे पास जो L है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये N है प्लस L, L में S 0, L 1, M, L के बाद S है, उसके बाद है सबशेल P, फिर D, फिर F। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब हमारे पास उसने एग्जांपल दी, उसने कहा एक है 4s एक है 3d। देखें 4 हमारे पास नंबर और s क्या है जी 0, तो आंसर भी हमारे पास 4 आया। आगे कौन है 3 प्लस d क्या है जी हमारे पास 2 इज इक्वल टू 5। अब आपको पता है 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो 4 पहले फिल होगा और 5 बाद में। तो इसका मतलब वो 4 पहले कैसे आएगा, 4s ऑर्बिटल इज अ लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ d। कौन सा d है जी हमारे पास 3d। तो कहता है लिहाजा 4s विल बी फिल्ड फर्स्ट। मिसाल के तौर पे ये देखें, टेल से हेड 1s2, फिर वापस दोबारा 2s2, फिर दोबारा 2p6 3s2, उसके बाद 3p6 4s2।
अब 4s2 के बाद कौन है 3d, 4s पहले 3d बाद में, अकॉर्डिंग टू द टेबल के मुताबिक, जो कि सब शेल और शेल की बुनियाद पे टेबल बनाया जाता है। अब आ जाते हैं इसके बी पे। बी पे है, अच्छा इसमें हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते थे, 2s और 3s में, ठीक है 2s है और 3s, ये देखें 2s और 3s कौन फिल होगा 2, अब यहां पे s क्या है 0, 3s क्या है 0, आंसर 2 3, 2s पहले आएगा 3s बाद में। इस तरह कोई भी एग्जांपल ली जा सकती है। दूसरा, इन केस ऑफ देयर आर द टू सबशेल हैव इक्वल एनर्जी, अगर दोनों की एनर्जी सेम आ रही हो n प्लस l के मुताबिक, देन द सबशेल विच हैव अ लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी फिल्ड फर्स्ट, उसको पहले फिल करेंगे। मिसाल के तौर पे 4p क्या है जी, p है 1, ओके तो आंसर इज 5, 3 और d क्या है जी हमारे पास 2, तो आंसर 5, दोनों का आंसर 5 है। लेकिन वो कहता है 3d सबशेल विल बी प्रेफर टू बी फिल्ड, वो प्रेफर करेगा फिल करना बिकॉज ऑफ लोअर एनर्जी। अब यहां भी आप कहेंगे सर वो कैसे लोअर एनर्जी, देन लाइक टेबल, टेबल देखें नहीं 1s2 2s2 उसके बाद 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, ये देखें 3d के बाद कौन है 4p बाद में 3d पहले, अकॉर्डिंग टू द एरो के मुताबिक 3d पहले और 4p बाद में, इस तरीके से। इस तरह टेबल के मुताबिक हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें टेबल में किसी भी हाइड्रोजन 1 की, तो उसे 1s1 लिखेंगे। इसी तरह अगर हम किसी 2 की लिखें, मिसाल के तौर पे हीलियम की है 2, तो हम लिखेंगे 2s2, अब 1s2 उसके बाद है लिथियम, उसकी 3 है तो 1s2, तो 1s2 ये हो गया एंड 2s1। इसी तरह मिसाल के तौर पे आप सोडियम के लिखते हैं Na11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, वो कैसे, ये देखिए 1s2 2s2 उसके बाद आप ना 2pv, ये देखें आपने यहाँ हेड पे है, फिर 2p6, फिर उसके बाद ये 2s2 के बाद 2p6 और 3s2 और वापस अपने इधर इस तरीके से जाना है हेड टू टेल रूल के मुताबिक। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।